अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड लवर्स। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर है। जी फ्रेंड्स, तो अगस्त से लेकर सितंबर तक एक जो महीना है इसमें मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। हो सकता है मैं एक वीक में एक वीडियो बनाऊं, हो सकता है मैं एक वीक में 2 वीडियोस बनाऊं। और ये जो है ये पार्ट की शक्ल में होंगी। जैसा कि आज जो वीडियो है ये है पार्ट 1 और ब्रीडिंग सीज़न पार्ट 1, और नेक्स्ट जो होगी वो होगी ब्रीडिंग सीज़न पार्ट 2। और इसी तरह मैं इसके पार्ट्स बनाता जाऊंगा और एंड पे जो है वो मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा कि जब आप ओपन करेंगे तो आपको सारी ब्रीडिंग सीज़न की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बर्ड की एजेस के बारे में बताऊंगा। ब्रीडिंग सीज़न से पहले आपने क्या क्या करना है, तब से लेकर ब्रीडिंग सीज़न ऑन तक आपको मैं डिटेल में कोशिश करूंगा कि हर चीज़ बता सकूं। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो सम टाइम जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे जहन में नहीं होती, और वो जब वीडियो में अपलोड कर देता हूँ या तो उसके बाद मेरे जहन में कोई चीज़ आती है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके बता दिया करूँगा। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बहुत जल्दी में हैं कि बस हम किसी तरीके से बॉक्स लगा दें। और मैं अगर आपको कहूँ कि जी अभी ब्रीडिंग सीज़न जो है वो इस डेट को शुरू होगा, सितंबर में शुरू होगा, अगस्त में शुरू होगा, तो देखें मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा आप इंतज़ार करें। अब बात ये आ जाती है कि मैंने आपको कह दिया ठीक है जी अब मौसम बेहतर हो गया है। कहाँ का मौसम बेहतर हो गया है? मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं आपको लाहौर के बारे में बताऊँगा। लेकिन आप ये सोचें कि मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है। मेरी वीडियो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, मेरी वीडियो लाहौर में देखी जा रही है। वहाँ का मौसम इस वक्त कुछ और है, कराची में इस वक्त कुछ और है। एक बंदा जो पहाड़ों में रह रहा है वो मेरी वीडियो देख रहा है, इस वक्त पहाड़ों का मौसम कुछ और है। लाहौर में इस वक्त बारिशें हो रही हैं, मौसम गर्म है, हब्स के दिन हैं। लेकिन अगर आप जो है देखें कि पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहाँ लोग बाहर सैर करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे भी हब्स के दिन हैं? क्या वहाँ पे भी गर्मी है? नहीं, वहाँ पे गर्मी नहीं है। और दूसरी बात कर ली जाए कि मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ब्रीडिंग सीज़न इस डेट को शुरू होगा या अब मौसम बेहतर हो गया है। अगस्त में मैं कहता हूँ कि आपको सितंबर में, इनके मैं सितंबर में कहता हूँ आपको सितंबर में ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। किस बर्ड का स्टार्ट हो गया है? आप दोस्त मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप अक्सर लोग आपको वीडियोस में बता रहे हैं, वो आपको उस बर्ड के बारे में बता रहे हैं जो बर्ड उनके पास है। अब आपने देखा है, आप वीडियोस में देखते रहते हैं कि मेरे पास हर तरह का बर्ड है। मैंने फिंच से लेके अफ्रीकन ग्रे तक ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स लगाए हुए हैं। अब देखिए, सबसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना बर्ड्स के ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है। जैसे कि फिंचेस का जो है वो ब्रीडिंग सीज़न पहले स्टार्ट होता है। अब ऑफ सीज़न की बात कर लें तो जनाब आपको पता होना चाहिए कि जो डव होती है वो आपके ऑफ सीज़न में ब्रीड करती है। आपके पिजन्स भी जो हैं वो भी ऑफ सीज़न में ब्रीड करते हैं। और फिंचेस सबसे पहले, फिंचेस जावा, इनका सीज़न स्टार्ट होता है। इनको पहले हम बॉक्स लगाते हैं। उसके बाद बारी आती है जनाब बजरीगर से लेके रिंग नेक से पहले पहले जितने भी बर्ड्स हैं उनको हम बॉक्स लगाते हैं, उनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करते हैं। अब रिंग नेक की बात कर लें, रिंग नेक, रा, ग्रे, इनका ब्रीडिंग सीज़न सितंबर में शुरू नहीं होता। अब बात कर लेते हैं रिंग नेक की। अब रिंग नेक में जो है वो ग्रीन रिंग नेक जो है वो सबसे देर से ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनको जो है वो हम जो ग्रीन रिंग नेक होते हैं उनको हम नवंबर में, कुछ लोग दिसंबर में बॉक्स लगाते हैं क्योंकि वो बहुत देर से चलता है और फिर वो मई तक चलता है। अब दूसरे जो म्यूटेशन में रिंग नेक हैं, येलो रिंग नेक है, वाइट रिंग नेक है, मैं उनको जो है वो अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के एंड पे बॉक्स लगाता हूँ। इसी तरह अफ्रीकन ग्रे है, रा है, इनको देर से बॉक्स लगते हैं। अब मैं आपको कह दूं कि जनाब बॉक्स लगा दें, तो बॉक्स लगा दें का मतलब है कि किस बर्ड को लगाएं? जो बर्ड मेरे पास है मैं आपको उसी का बता रहा हूँ। अब जो वीडियो देख रहा है, अब मुझे नहीं पता कि उसके पास कौन सा परिंदा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब आप बॉक्स लगा दें। मेरे पास अफ्रीकन ग्रे है, मैं आपको कह रहा हूँ कि बॉक्स नवंबर में लगाना है। तो क्या आप बजरीगर का बॉक्स नवंबर में लगाएंगे? नहीं, वो उसका बॉक्स आप पहले लगाएंगे। तो बेसिकली जो है वो हर परिंदे का ब्रीडिंग सीज़न अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होता है। ये जो दोस्त गाइड करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि
आपके पास जो बर्ड है ज़रूरी नहीं कि आपकी जो वीडियो देख रहा है या आप जिसको गाइड कर रहे हैं उसके पास भी वही बर्ड हो। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात ये है वो है बर्ड की ब्रीडिंग एज की। अगर आपने पट्ठे इकट्ठे किए हुए हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि जी अब आपने जो पिछले साल पट्ठे रोके थे वो आप उनको अब ब्रीड पे लगा दें, तो किसके पट्ठे रोके थे? मेरे पास अगर लव हैं तो मैं आपको लव के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो देख रहा है, जो वीडियो सुन रहा है, जिसको आप गाइड कर रहे हैं, हो सकता है उसके पास लव ना हो, उसने रिंग नेक रखे हों, ठीक है ना। वो बिल्कुल इस शौक में नया है, वो नया फैंसियर है, वो क्या करे, वो भी रिंग नेक 8 महीने में लगाएगा? नहीं, हर बर्ड की ब्रीडिंग एज डिफरेंट होती है, फिंच की अलग होती है। खैर ये तो एक जो है वो एक अलग से टॉपिक है और मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि आपको किस बर्ड को किस एज में ब्रीडिंग पे लगाना है। तो खैर जो है वो ओवरऑल हम बात करते हैं। मैं अभी आपको आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अभी आपको ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है और आपको क्या चीज़ देखनी है। आप सब दोस्तों के पास एक रूम टेम्परेचर मीटर तो होगा, सब दोस्तों के पास होगा। अगर वो नहीं है तो आप ले आएँ, वो उसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। उसी से आप ह्यूमिडिटी लेवल देखेंगे और आपने जहाँ पे बर्ड रखे में उसका टेम्परेचर देखेंगे। इसके अलावा आपके मोबाइल में एक ऐप है। जाहिर बात है, अगर आप मेरी वीडियो अपने मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो उसमें जो है वो ऐप लाजमी होगी जो वेदर फोरकास्ट की होती है। तो वेदर फोरकास्ट में आप जो है वो चेक करेंगे कि आपके आने वाले 10 दिन का वेदर कैसा है। अगर आपके आने वाले 10 दिन का वेदर जो आपको 30 से 35 बता रहा है और पूरे वीक का वेदर ऐसा है, तो आप अपने बर्ड की तैयारी शुरू कर दें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में इस वक्त जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो इस वक्त 90 है, 90, 95, 85। तो इस सिचुएशन में भी आपको बर्ड को ब्रीडिंग पे नहीं लगाना। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो सर्दियों की बात कर लें तो सर्दियों में हम जो है वो अपने शेड को प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी कर लेता हूँ। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब जो है ना मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है, तो जब मौसम गर्म होता है तो हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और अंदर शेड के भी काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो हम फौरी तौर पे प्लास्टिक को है वो उतार देते हैं। और उसके बाद क्या होता है जनाब, एक सर्दी की लहर आती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जो आपके बर्ड्स को एक्सपायर कर देती है, आपके बर्ड्स को बीमार कर देती है। इसी तरह अगर आपने ऑब्ज़र्व किया है कि जब मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडक की तरफ जा रहा होता है, ये हफ्स के दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी मौसम बहुत अच्छा हो गया, अब जो है ना बॉक्स लगा देने चाहिए। और कुछ दोस्त जो हैं वो बॉक्स लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि गर्मी की लहर एकदम दोबारा आती है और वो चाहे 4 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, 1 हफ़्ते के लिए आए, लेकिन आती ज़रूर है। और उसके बाद फिर मौसम जो है वो नॉर्मली हो जाता है। तो अपने टॉपिक पे आने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो एक इंस्ट्रक्शन जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, मैं भी दोबारा बता देता हूँ आपको कि अभी जो हफ्स के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों को मसला आ रहा है कि उनके बर्ड्स को मोशन लग रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो है वो एहतियात क्या करनी है। आपको ये करना है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ बर्ड को दाना देना है और दाना जो है वो आपका जो है ना वो गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रंची दाना होना चाहिए और बहुत थोड़ी मिकदार में देना है कि सुबह दें और शाम से पहले वो ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा आपने किसी किस्म का सॉफ्ट फूड, किसी किस्म का ग्रीन फूड या पानी में कोई विटामिन या कैल्शियम या कोई मेडिसिन आपने नहीं देनी। जस्ट आपने सादा पानी देना है और सिर्फ दाना देना है जब तक ये हफ्स का दिन जो है ये ख़त्म नहीं हो जाते। तो जो दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी इंस्ट्रक्शन पे अमल कर रहे हैं, जनाब मैं आपको 1 महीना आगे रखूँगा और मैं 1 महीना आपसे पीछे रहूँगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको जब बॉक्स लगवाऊँगा, जब मैं आपको कहूँगा कि आप बॉक्स लगा दें और ये कर दें, तो उसके 1 महीने के बाद मैं करूँगा। तो मैं आप सब दोस्तों को अपने साथ लेके चलूँगा और इंशाल्लाह जिन दोस्तों के पास अच्छी ब्रीड नहीं आई या जिनके पास ब्रीड नहीं आई, इंशाल्लाह इस साल उनके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। तो जैसा कि मैं आपको जो है वो पिछले साल जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की आपको मैं प्रोग्रेस दिखाता रहा और इंशाल्लाह आपके पास भी वैसी ही प्रोग्रेस आएगी। तो जनाब अब जो है वो अगस्त स्टार्ट हो गया है
और अब आपने जो मेरी आपको इंस्ट्रक्शन है, अब आपने क्या करना है। वैसे तो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। गर्मियों में भी आपको कहता रहा कि आप अपने बर्ड के केजेस को साफ़ रखें, गंद ना पड़ने दें। ये आपके बर्ड में वायरस पैदा करेगा, बीमारियों का सबब बनता है, और आप करते भी रहे, मैं भी करता रहा। तो अब जो है वो स्पेशली आपने ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले जो आपने काम करने हैं, वो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने शेड को और अपने केजेस को अच्छी तरह से साफ़ करना है। अच्छी तरह से अगर आप अपने केजेस को धो लें तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास बर्ड ज़्यादा हैं, केजेस में लगे हुए हैं आप, और आप उनको नहीं धो सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो आपने जनाब अच्छी तरह से अपने केजेस को साफ़ करना है, केजेस के ट्रे निकालने हैं, उनको बाकायदा आपने अच्छी तरह से धोना है। धूप में खुश्क करने के बाद आपने उनको लगाना है। आपके पास जो बर्तन हैं वो आपके धुले होने चाहिए, हर चीज़ आपकी रेडी होनी चाहिए। तो ये आपका सबसे पहला काम होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब टाइम आ गया है बॉक्स लगाने का नहीं, बर्ड्स की पेयरिंग करने का। तो जिन दोस्तों ने कॉलोनी में बर्ड छोड़े हुए हैं वो अब उनकी पेयरिंग करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैं लव को जो है वो सब लव बर्ड्स को इकट्ठा कर देता हूँ, और अब जो टाइम आ गया है मैं उनकी पेयरिंग कर दूंगा। मेरे पास तो जितने भी लव बर्ड्स हैं उनके पाँव में रिंग हैं, तो मुझे पता है कि कौन सा पेयर किसके साथ लगा हुआ है, और मैं उनको पकड़ के केज में डाल दूँगा। तो आपके पास जो जितने भी बर्ड्स हैं, चाहे वो बजरीगर हैं या वो लव बर्ड्स हैं या कोई भी बर्ड जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं, अब आप उनकी पेयरिंग शुरू कर दें। तो ये है, उसमें ये करना है कि आपको मिसाल के तौर पर आपके पास 10 पेयर हैं, तो 10 पेयर में से हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे बर्ड्स हों जो थोड़े बीमार लग रहे हैं, या उनके किसी का जो है वो पर ठीक नहीं है, या कोई और मसले मसाइल हैं, तो उनको आपने पेयरिंग में शामिल नहीं करना। आपके केजेस में जो अब मैंने आपको कहा है कि आप 1 बाय 1 अब पेयरिंग करेंगे, तो आपके वो पेयर लगेंगे जो 100% एक्टिव और एक्यूरेट होंगे, वही आपके पेयर लगेंगे। दूसरे पेयर्स को आपने उनकी पेयरिंग नहीं करनी जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते, उनको आपने अलहदा ही रहने देना है। और जैसे ही ये हफ्स और ये जो बारिशों का मौसम ख़त्म होता है, बरसात का मौसम ख़त्म होता है, तो आपने उनको मेडिकेशन दे के उनको तैयार करना है, उनको उनकी बीमारी को ठीक करना है, और आप वही बर्ड लगाएंगे जो आपके बिल्कुल 100% एक्यूरेट हैं, क्योंकि अच्छी ब्रीड के लिए आपके बर्ड का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो लालच में आके आपके पास 10 पेयर हैं तो आपने कहा जी 10 खाने तो भरने हैं, पेयर पूरे करने हैं, उसमें से जो है मिसाल के तौर पर एक फ़ीमेल बीमार है और मेल बिल्कुल ठीक है, आपने कहा चलें कोई बात नहीं ब्रीड तो आई जाएगी, और आपने उसको लगा दिया। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपको जो है जितने भी आपने पेयरिंग करनी है वो 100% एक्यूरेट और बिल्कुल फ़िज़िकली फ़िट होने चाहिए। अब वो चाहे बजरीगर का पेयर हो, आपका लव बर्ड का हो, कॉकटेल का हो, रिंगनेक का हो रहा या ग्रे का हो, तो दोनों पीस का एक्टिव होना और बिल्कुल एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैं सबसे लास्ट पे एक बात आपको कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वो बात ये है कि आपके पास 1 महीना है, ये अगस्त का महीना। इस अगस्त के महीने में आपने जो चेंजेस करनी हैं वो आप कर लें। जो आपने केजेस को चेंज करना है, राइट से लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट से राइट करना है, आपने नीचे से ऊपर लेके जाना, ऊपर से नीचे लेके आना है, जहां आपने रखना है, जो सेटिंग आपने करनी है, जहां पे आपने बर्ड लगाना है वहां पे आप लगा दें। जिस बर्ड को कॉलोनी में छोड़ना है आपने छोड़ दें। ये सिर्फ आपके पास 1 महीना है। सितंबर के बाद जो चीज़ जहाँ पड़ी होगी, जो बर्ड जहाँ लगा होगा, वो आपने वहाँ से मूव नहीं करना, क्योंकि बर्ड को अगर आप मूव करेंगे, केजेस को हिलाएंगे, तो फिर बर्ड डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली बड़े बर्ड्स। क्योंकि हमारा चैनल बड़े बर्ड्स पे है तो मेरा जो ज़्यादा फोकस होगा वो बड़े बर्ड्स के ऊपर ही होगा, लेकिन छोटे बर्ड्स पे भी आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपने उसको मूव नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 पेयर आपने सोचा कि मैंने कॉलोनी में लगाने हैं और वो 10 पेयर आपने कॉलोनी में छोड़ दिए, तो उसके बाद जो है ना आपने उसमें कोई एक्स्ट्रा बर्ड नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि आपने अब सितंबर के बाद आपने बॉक्स भी लगा दिए और उसके बाद जो है वो आपको ख्याल आया कि मैं 2 पेयर इसमें और छोड़ देता हूँ, तो वो 2 पेयर जो आप छोड़ेंगे वो सबके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। और इस ब्रीडिंग सीज़न के दौरान अगर आपका एक कॉलोनी में एक पीस एक्सपायर हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई फ़ीमेल एक्सपायर हो जाती है अल्लाह ना करे, और या कोई मेल एक्सपायर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पेयरिंग कौन सी है,
कौन सा बर्ड किसके साथ लगा हुआ है, तो आपने जो वो पेयर होगा उसमें से जो एक पीस एक्सपायर होगा आपने दूसरा पीस उसमें से निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पर 10 पेयर थे, उनमें से जो है वो एक फ़ीमेल एक्सपायर हो गई, तो आपने कहा कि अब ये मेल एक्स्ट्रा है तो इसमें मैं एक फ़ीमेल और छोड़ देता हूँ। तो ऐसा आपने नहीं करना, जो लग गया वो लग गया और उनमें से जो एक्सपायर हो गया वो निकल आएगा। जो चीज़ जैसे लगी है वो वैसे ही लगी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरी सिर्फ आपको यही इंस्ट्रक्शन थी कि आपने अभी जो अगस्त स्टार्ट हुआ है आपने ब्रीडिंग से पहले क्या करना है। इसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको बॉक्स को कैसे साफ़ करना है, अपने केजेस को कैसे रेडी करना है, बर्ड की तैयारी कैसे करनी है, विटामिन कैल्शियम कैसे देने हैं, और इन सब के बाद फिर हम एंड पे बॉक्स लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।